इस समय जब हमारा बचपन था उस समय साधन संसाधन सुविधाएं नहीं थी। गांव में देहात में बिजली नहीं थी। हम लोग दिए की रोशनी में पढ़ते थे। 10 किलोमीटर पैदल जाते थे 6वीं क्लास में। 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में 10 किलोमीटर पैदल जाके पढ़े हैं। और मैं अकेला नहीं, हमारे गांव के सभी बच्चे। उस समय संसाधन थे ही नहीं। साइकिल भी एक एक दो दो घर में कहीं कहीं थी गांव में। मोटरसाइकिल की तो बात ही छोड़ दो। और आज की और उस समय के कालखंड में देखें तो बहुत अंतर है। लेकिन वो प्रकृति की जो हम लोगों के लिए देन थी उसमें कमी आई। और उस कमी का कारण भी हम लोग हैं, प्रकृति नहीं, हम लोग। इसलिए हमारे मन में था कि हम बच्चों के साथ संवाद करें, क्योंकि बच्चे हमारे देश का प्रदेश का भविष्य होते हैं। और बच्चे देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो बच्चे अपने घर का भविष्य तो होते ही। इसलिए बच्चों के साथ संवाद, बच्चों में प्रकृति से आज का इंसान दूर हो गया है। और दूर हो गया है तो वही कारण है कि प्रकृति भी हमसे दूर होती चली। और प्रकृति दूर होती चली गई तो समझ लेना कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए बच्चों के साथ संवाद मेरे मन में यह था कि प्रकृति क्यों जरूरी है, प्रकृति का संरक्षण संवर्धन क्यों जरूरी है, और प्रकृति हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। ये संवाद बच्चों के साथ होना चाहिए। और मैं तो ये सब हमारे रिटायरमेंट जो लोग हैं, मैं इनसे एक अनुरोध करूंगा कि हमारे नौजवान पीढ़ी को प्रकृति के विषय में जरूर चर्चा करें। जहां भी अवसर मिले अपना समय प्रकृति के लिए हम दें। अपने लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए तो पशु पक्षी सभी जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे। संतति पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब चला रहे हैं। पेट भोजन भरपेट भोजन सब कर रहे हैं। लेकिन हम लोग एक अलग हटके हैं। शास्त्रों में 84 लाख योनियां हैं, उनमें इंसान अलग से है। इंसान में सोचने समझने करने की क्षमता है, अन्य में नहीं। जब सोचने समझने और करने की क्षमता जिसमें है उस व्यक्ति को करना चाहिए।